हाय दोस्तों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज हमारा जो विज्ञान का टॉपिक है प्रतिबिंब, इसे इंग्लिश में कहते हैं इमेज, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। भाई सभी शेयर कर दें, बच्चे जो भी नए हैं। ठीक है ना, शेयर करते जाए, जो भी आप लोग के दो दोस्त हैं उनके पास शेयर कर दें, जिसके पास सभी पे पहुँच जाए। तो पहला क्या है, इमेज है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है भाई जी, कोई भी प्रकाश किरण जब किसी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद उसका क्या होता है, परावर्तन होता है। और परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी, जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, जिस बिंदु पर, तो उससे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना, जिस बिंदु पर मिलेंगे। तो परिभाषा लिखेंगे, प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, अथवा आती हुई, अथवा बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अथवा बिंदु से आती प्रतीत होती हैं। तो इस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, अथवा बिंदु से आती प्रतीत होती हैं। ठीक है ना। तो उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेज। ठीक है। और प्रतिबिंब क्या प्रकार होते हैं भाई, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के कौन कौन से हैं। नंबर एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब इंग्लिश में क्या कहते हैं सही से, रियल इमेज। इमेज, ठीक है ना, क्या कहेंगे, रियल इमेज। ठीक है। तो अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है भाई, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी बेटा, या लिख देंगे, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं।
मिलती हैं उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। और इसको पर्दे पर लिया जाता है, क्या करते थे, पर्दे पर ले सकते हैं। कभी कभी पूछ लेता है पर्दे पर ले सकते हैं, कौन से को नहीं ले सकते हैं। इसको तो पर्दे पर ले सकते हैं, लेकिन जो आभासी है उसको पर्दे पर नहीं ले सकते, ठीक है ना। इसको हम पर्दे पर ले सकते हैं। अब आएगा बेटा आभासी। नंबर 2 है बेटा आभासी। कैसा है, आभासी। ये आएगा सब आगे, तब फिर आधा समझ में आता है, अभी समझ लें। आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब को क्या कहते हैं भाई, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो वास्तव में मिलती हैं, इसमें मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है ना। तो प्रतीत होती हैं बिंदु से आती हुई, इधर क्या है, मिलती हुई प्रतीत मिलती हैं और से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। परिभाषा लिखेंगे, किसी बिंदु, सेम परिभाषा इसकी तरह, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, होती है, उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब, बिंदु को बिंब कहते हैं, ठीक है ना। जो बिंदु होगा उसे हम क्या कहेंगे, आभासी यानी वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। इसे पर्दे पर नहीं ले सकते, पर्दे पर नहीं ले सकते, ठीक है। इसके बाद आएगा बेटा हमारा समतल दर्पण, ठीक है ना। तो समतल दर्पण में तो कुछ डेफिनेशन है, वो ही पूछता है, तो उन्हीं को हम करेंगे, दिखाएंगे उन्हें, ठीक है ना। समतल दर्पण की देखेंगे भाई, समतल दर्पण, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर, तो इसे कहते हैं समतल दर्पण, दर्पण, ठीक है। अब समतल दर्पण में भाई कुछ हमारे जो है पॉइंट हैं, उन्हीं को ही हम देखेंगे। तो हमारे जो पॉइंट हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे प्लेन मिरर, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट है, याद रखना है इसे, यानी जो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण मतलब जो घर में होता है, शीशा कहते हैं जिससे, वही हमारा क्या होता है, समतल दर्पण होता है, प्लेन होता है ना, इसलिए इसे प्लेन मिरर, ठीक है ना। तो समतल दर्पण क्या होता है बेटा, से बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी कैसा होता है, आभासी तथा सीधा, कैसा होता है, आभासी तथा सीधा होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको, सीधा होता है। नंबर दूसरा पॉइंट है बेटा, यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये पूछता है, ये पूछा था शायद पिछली बार ऑब्जेक्टिव में, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का
आकार का होता है। ठीक है, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है, इसका लिखेंगे, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है भाई ये? इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, पेपर में पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। दूरी पर वस्तु है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट हो गया। अगर एक और पॉइंट आता है बेटा, अगला पॉइंट है, जो वस्तु, अगर हम किसी दर्पण में, अगर हम वस्तु को क्या देख रहे हैं, पूरा साज देखेंगे, तो ये पॉइंट है बेटा। यानी हमें क्या लिखना है अगला पॉइंट, यानी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई, जो दर्पण हम लेंगे, दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए भाई? व्यक्ति की ऊंचाई की, व्यक्ति की ऊंचाई की कम से कम कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। तब हम वस्तु का पूरा, यानी जो व्यक्ति है, कोई वस्तु है, मान लो व्यक्ति नहीं कोई वस्तु है, तो कम से कम वो जो है दर्पण लें तो उसकी, व्यक्ति की कम से कम आधी ऊंचाई का होना चाहिए, ठीक है ना, प्रतिबिंब। जैसे मान लो अगर आदमी 5 फुट का है तो 2.5 फुट का होना चाहिए, तब हम उसमें पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा समतल दर्पण हो गया।